हेलो गाइस, टाइम टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि क्या धूल भी उपयोगी है। तो चलिए चलते हैं। धूल के विषय में अक्सर लोगों की धारणा है कि यह बेकार की चीज है, यह हमारे किसी भी काम नहीं आती, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। धूल भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। धूल के उपयोग की बात करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि धूल क्या है और यह कैसे बनती है। प्रत्येक ठोस पदार्थ बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है। जब पदार्थ के यह छोटे छोटे कण बिखर जाते हैं तो धूल का रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम एक ईंट या एक पत्थर को तोड़ते चले जाएं, तो एक छोटे छोटे कणों का रूप धारण कर लेगा। यही कण जब हवा में उड़ने लगते हैं तो धूल का रूप ले लेते हैं। हवा के कारण धूल के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। धूल बनने के कई कारण होते हैं, जैसे कि ठोस वस्तुओं के टूटने से पैदा धूल और कोयले, लकड़ी, पेट्रोल आदि के जलने से जो धुआं पैदा होता है वह भी एक प्रकार का धूल है। और ज्वालामुखी के मुख से निकलने वाले लावा भी धूल को जन्म देता है। धरती की परत के कण भी धूल को जन्म देते हैं। धूल कणों का सबसे बड़ा उपयोग वर्षा से संबंधित है। बादलों में जो जल वाष्प होती है वह धूल कणों के कारण ही बूंदों के रूप ले पाती है। धूल कणों पर जल वाष्प पानी के रूप में जमा हो जाती है और वर्षा के रूप में हमारी धरती को जीवनदान देती है। यदि धूल के कण ना हो तो जल वाष्प से बूंदें बनना बहुत मुश्किल है। इसी प्रकार धुंध, कोहरा आदि धूल के कणों के कारण ही बन पाते हैं। हमारे वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण सूर्य की किरणों को चारों ओर परावर्तित करते हैं। इसका एक लाभ यह होता है कि सूर्य छिपने के बाद भी 1-2 घंटे लगभग अंधेरा नहीं होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज का लाल दिखना भी धूल के कणों और वाष्प के कारण ही संभव है। ये भी धूल के कारण ही संभव है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जिन धूल के कणों को हम बेकार समझते हैं वे एक्चुअली में वे भी हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। बट इसका मतलब यह नहीं है कि एयर पॉल्यूशन इज गुड फॉर अस। ओके गाइस, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।